हम सब शायद ये मानते हैं कि हम अपने भविष्य को लेकर ना बहुत गंभीर हैं। हाँ बिल्कुल, हर कोई यही दावा करता है। राइट। मतलब हम सब करियर के बारे में सोचते हैं, वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, योजनाएं बनाते हैं। सही कहा, लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत अलग कहानी बताता है। एग्जैक्टली। और न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है जो आज हम डिस्कस करेंगे। आप उस स्टडी की बात कर रहे हैं ना जिसमें फ्यूचर सेल्फ के बारे में बताया गया है? हाँ बिल्कुल वही। जब हम अपने ही फ्यूचर सेल्फ या कह लें भविष्य के स्वरूप के बारे में सोचते हैं तो पता है क्या होता है, हमारे दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो किसी अजनबी को देखने पर होता है। मतलब हमारा अपना ही दिमाग हमारे भविष्य को एक बिल्कुल अजनबी इंसान की तरह ट्रीट करता है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? और आज की इस डीप डाइव में हम इसी अजीब से मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। जिसके कारण इंसान हमेशा काम टालता है। बिल्कुल। हमारे पास आज कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे गौरव नाम के एक युवक की असल लगने वाली यात्रा। और इसके साथ ही एक प्राचीन कथा भी है, एक राजा और एक बहुत ही आलसी आदमी की कहानी। हाँ, तो हमारा जो आज का मिशन है वो सिर्फ इन कहानियों को सुनाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और विज्ञान को समझना है। सही कहा। हम ये समझेंगे कि आखिर इंसान ये क्यों सोचता है कि अभी तो बहुत समय है। ये कोई साधारण टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी भावनाओं और दिमाग के काम करने के तरीके की एक बहुत गहरी पड़ताल है। तो चलिए सीधे समस्या की जड़ पर वार करते हैं। स्रोत में जो हमारी पहली कहानी है वो गौरव की स्थिति से शुरू होती है। गौरव एक ऐसा युवक जो अपने हर जरूरी काम को टालने में माहिर है। हाँ, उसके परिवार वाले उसे लगातार चेतावनी देते रहते हैं। कहते हैं कि जो समय तुम बर्बाद कर रहे हो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन वे इन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल। पढ़ाई के बजाय दोस्तों के साथ मस्ती करना या बस फोन पर लगातार रील स्क्रॉल करते रहना, यही उसका रूटीन है। और उसका बस एक ही लॉजिक होता है, अभी तो बहुत समय है। राइट। अब मैं इस पूरी स्थिति को ना एक एनालॉजी से देखता हूँ। अच्छा, कैसी एनालॉजी? ये लगातार रील स्क्रॉल करना एक ऐसी लीकी बाल्टी की तरह है जिसमें नीचे एक छोटा सा छेद है। जहाँ से पानी लगातार रिस रहा है। एग्जैक्टली। समय रूपी पानी लगातार बह रहा है, एक एक पल करके गिर रहा है। लेकिन इंसान को जब वो ऊपर से देखता है तो उसे लगता है कि बाल्टी हमेशा भरी रहेगी। हाँ, क्योंकि उसे वो छेद दिखाई नहीं देता। सही कहा। तो मेरा सवाल यह है कि इतनी स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद और सामने दिख रहे नुकसान के बाद भी हमारे दिमाग पर असर क्यों नहीं होता? देखिए, इसका जवाब सीधा हमारे मस्तिष्क की संरचना में छिपा है। मतलब हमारा तार्किक दिमाग यहाँ हार क्यों जाता है? क्योंकि टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन ये कोई टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक इमोशन रेगुलेशन की समस्या है। अच्छा। भावनाओं का इससे क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। हमारे दिमाग में मुख्य रूप से दो हिस्से इस पूरी लड़ाई में शामिल होते हैं। पहला है लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं को कंट्रोल करता है। हाँ, भावनाएं और तात्कालिक सुख, जिसे हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तार्किक निर्णय लेता है। राइट। एग्जैक्टली। वही हिस्सा लंबी अवधि की योजनाएं बनाने का काम करता है। मतलब हमारे ही दिमाग के अंदर एक तरह की रस्साकशी चल रही है। हाँ बिल्कुल, एक हिस्सा मजा चाहता है और दूसरा हिस्सा अनुशासन। और जीता कौन है? जाहिर है मजा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशन या विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा लिम्बिक सिस्टम लाखों साल पुराना है। ये बहुत शक्तिशाली है। तो जब शुरुआती मानव जंगलों में रहता था तब की बात कर रही हैं आप? हाँ, उस समय इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या था कि आज खाना मिल जाए और बस आज जिंदा रह लें। राइट। 20 साल बाद क्या होगा ये सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं था। बिल्कुल। रिटायरमेंट कैसे कटेगी इसके लिए हमारा दिमाग डिजाइन ही नहीं हुआ था। तो इसका मतलब जब गौरव पढ़ाई करने या कोई मुश्किल काम करने बैठता है तो उसे जो मानसिक तनाव महसूस होता है, हाँ, वो फ्रिक्शन या घर्षण महसूस करता है और लिम्बिक सिस्टम तुरंत उस तनाव से बचने का रास्ता खोजता है। और वो रास्ता उसे रील स्क्रॉल करने से मिलने वाले डोपामाइन में मिल जाता है। एग्जैक्टली। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में टाइम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, जहां वर्तमान का एक छोटा सा